क्या हो गया? कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? भूत है वहाँ। वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो कहाँ गई? मालूम नहीं कहाँ चली गई। वो अचानक कहीं गायब हो गई। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? मुझे नहीं मालूम। मुझे प्लीज जाने दो। भूत है वहाँ, भूत है। वेरी गुड आदिति, वेरी गुड शॉट। सारी गोलियां निशाने पर लगी है। एक्सलेंट। थैंक यू सर। चलाओ, तुम्हें सीआईडी टीम से मिलवाता हूं। बॉयज, ये आदिति है और ये आज से हमारे साथ काम करेगी। अदिति, ये है इंस्पेक्टर दया। हेलो सर। हाय आदिति, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। बहुत अच्छी शूटर हो तुम। थैंक यू। ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सर। लव, पर एक बात है, ये जरूरी नहीं जो अच्छा शूटर हो वो अच्छा ऑफिसर भी बन सकता है। राइट सर, मगर ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा ऑफिसर है वो अच्छा शूटर बन जाए। आदिति जितनी अच्छी तरह से निशाना लगाती है उतनी ही अच्छी तरह से वो सीक्रेट कोड्स को भी तोड़ सकती है और मुश्किल सिचुएशंस को एनालाइज भी अच्छी तरह से करती है। अपने बैच की टॉपर है ये। अदिति, ये सब इंस्पेक्टर सुधाकर। हेलो। हेलो। और सब इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स। हेलो। आदिति आज से हमारे साथ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सब सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम कर रही हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन है, अगर यही जोश हमेशा बना रहे तो बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट। सर, मैं अपने पहले केस पर आज ही से काम शुरू करना चाहती हूँ। गुड। आदिति, तुम्हारा पहला केस बहुत टफ है। एक लड़की का खून हुआ है, उसमें 2 लोगों का हाथ है। एक को हमने पकड़ लिया था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया है। दूसरे का नाम बताने से पहले ही वो मर गया। तुम्हें इस दूसरे आदमी को ढूंढना है। इस केस के सारे पेपर्स और फोटोग्राफ्स अच्छी तरह से देख लो। मुझे मालूम है तुम इसमें से जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ निकालोगे। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया। क्या? आंखों के सामने देखते देखते लड़की गायब हो गई? क्या हुआ? कहां से लड़की गायब हो गई? वहाँ अंदर से साहब। अंदर से? 1 मिनट साहब, अंदर जरा संभल कर जाना साहब। वहाँ अंदर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ है साहब। वो लड़की इसी बिल्डिंग में रहती है? नहीं साहब, यहाँ उसके पिताजी का फ्लैट है। वो यहाँ एक लड़के के साथ आई थी। लड़के के साथ? हाँ साहब, वो उस लड़के को यहाँ फ्लैट दिखाने लाई थी। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो दोनों अंदर गए और थोड़ी देर के बाद वो लड़का बिल्डिंग से बाहर भागता हुआ आया और भूत 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 चिल्ला रहा था और वो लड़की उसके साथ नहीं थी साहब। क्या? लड़की साथ में नहीं थी? तुमने पूछा नहीं उससे लड़की कहाँ है? पूछा था साहब, मगर वो कहने लगा कि लड़की अचानक गायब हो गई और वो भाग गया साहब। अचानक गायब हो गई? हाँ साहब। सर। हाँ। बस तो लड़की का दिख रहा है, देखो जरा। हाँ साहब, ये सब उसी लड़की का है साहब। वो लड़का ठीक ही कह रहा था साहब। उस लड़की को भूत उठा के लेके गए साहब। चुप! इस तरह की एक और बात की ना तो ये क्या भूत भूत लगा रखा है? हाँ? सच सच बताओ यहाँ क्या हुआ है? सच सच। साहब, उस भूत को उस लड़के ने भी देखा और मैंने भी उसे गायब होते हुए देखा है साहब। और किसी ने भी देखा है? कितने लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में? अभी तक तो खाली पड़ी है साहब, कोई रहने को नहीं आया है। आ जा। फिर ये देखिए,
अजीब ही दिख रहा है। कहीं ये चीज किसी फ्लैट की तो नहीं? हो सकती है सर, पर ये चीज यहाँ पर आई कैसे? वॉचमैन, वो लड़की जो यहाँ फ्लैट देखने आई थी, कौन सा फ्लैट देखने आई थी वो? मुझे नहीं पता साहब, वो कौन सा फ्लैट है। अभिजीत, तुम लोग जाके एक एक फ्लैट चेक करो। अच्छा ये बताओ, इस बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? नहीं साहब, पीछे एक गेट है, उस पर भी ताला लगा है, और मैं सामने बैठा था साहब। जब वो लड़की यहाँ आई थी तो तुमने उसे पूछा क्यों नहीं कि कौन सा फ्लैट देखने आई है वो? पूछा था साहब, उसने कहा कि वो पहले माले पर जा रही है। उसके हाथ में चाबी भी थी साहब। साहब, सेठ जी यही बिल्डिंग बना रहे हैं। क्यों साहब, या इंसानों के साथ आत्माओं ने भी फ्लैट खरीद के रखा है क्या? आत्माएं? आपका ये वॉचमैन कह रहा है उसने यहाँ पे किसी आत्मा को देखा है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये अगर ऐसी बातें करेगा तो कौन रहने आएगा यहाँ? क्या हो गया तुझे? दिमाग घूम गया है? सेठ जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सचमुच उसे देखा है साहब। साहब आ जाए, सब फ्लैट नंबर 17 खुला है, मगर वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। लड़की? कौन सी लड़की? आपकी बिल्डिंग में से एक लड़की गायब हो गई है। कौन थी वो लड़की? फ्लैट नंबर 17 किसने खरीदा? और मिस्टर करण ने। रहते कहाँ है? C13 गणेश नगर, वर्सोवा। लगता है उर्सिला आ गई। आप करण साहब हैं? जी, क्यों, क्या बात है? हम लोग CID से। सीआईडी? हमें आपकी बेटी से बात करनी है। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। कहीं ये सामान आपकी बेटी का तो नहीं है? हे भगवान, ये सब उर्सिला का ही है। ये उसका दुपट्टा है, ये उसका पर्स है। ये सब आपको कहाँ से मिला? हाँ? क्या हुआ मेरे उर्सिला को? बताइए ना क्या हुआ? आपने जो नया फ्लैट खरीदा है वहां पे ये सारा सामान हमें मिला। उर्सिला वहां पे एक लड़के के साथ गई थी और फिर अचानक गायब हो गई। लड़के के साथ गई थी? क्या ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में बता रही थी? क्या बता रही थी? जी वो एक लड़के के साथ शादी करना चाहती है। हमने उसे मना कर दिया। ऐसे कैसे हाँ कह देते हम किसी भी लड़के के लिए? मैंने उसे कहा, बेटा पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। आप लोग मिले हो उस लड़के से? उस लड़के को जानते हैं आप लोग? नहीं। उर्सिला की कोई दोस्त है जो उस लड़के के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, उसकी एक सहेली है जो बाजू में रहती है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अदिति है। कहिए, क्या कह रही थी आप? देखिए, आप घबराइए नहीं। रिया का केस अब मैं ही हैंडल कर रही हूँ। आप मुझे बता सकती हैं। रिया के घर राजशेखर के साथ जो दूसरा आदमी आने वाला था, उसके बारे में मुझे याद आ गया। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं याद आया। तो फिर क्या याद आया है आपको? उस दिन रिया के घर खाने पर एक ऑफिसर भी आने वाला था। कैसा ऑफिसर? वो एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? ये आप क्या कह रही हैं? जो मुझे याद आया वही बता रही हूँ मैं आपसे। एक पुलिस ऑफिसर वहां पे था। कहीं ये ऑफिसर CID ऑफिसर तो नहीं? ये रीमा है, उर्सिला की दोस्त। देखो रीमा, घबराओ मत, हमारी मदद करो। तुम्हारी सहेली गायब है, घर वापस नहीं आई। उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें बताया?
नहीं, उसने मुझे तो कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। जरा याद करो, उर्सिला एक लड़के से शादी करना चाहती थी। हो सकता है कभी मिलवाया हो तुम्हें उससे? मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ नहीं बताया। देखो रीमा, उर्सिला घर नहीं आई है। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो प्लीज, हम मदद करने आए हैं। एक बार एक लड़के के बारे में तो बताया था उसने। उर्सिला जिस दुकान से कपड़े खरीदती है, वो लड़का वहीं पे काम करता है। लड़का वहां काम करता है? हाँ, वो उससे अक्सर डिस्काउंट भी दिलवाया करता था। बस, हमें इस लड़के से मिलना चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? इस लड़की को जानते हैं आप? ये लड़की? हाँ, ये लड़की हमारे यहाँ से बहुत सारे कपड़े खरीदती है। इस लड़की की यहाँ किसी से जान पहचान है? हाँ, वो यहाँ संजय से मिलने आती है। ये संजय कौन है? आइए मैं मिलाता हूँ। प्लीज कम। संजय, हाँ? इन लोगों से तुमसे बात करनी है। संजय, एक बात बताओ, तुम उर्सिला को कब से जानते हो? उर्सिला? उर्सिला कौन है? मैं तो किसी उर्सिला को नहीं जानता। ओए, तुझे क्या हो गया? ये फोटो वाली लड़की तुम्ही से तो मिलने आती थी। सर, वो लड़की इसी के पास कपड़े खरीदने आती थी। मैं सच कह रहा हूँ। उर्सिला कहाँ है संजय? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं कि बच्चे? क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? लड़की का है, चुपचाप बताएगा कि नहीं? हाँ? वो झूठ बोल रहा है सर। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सही नहीं, ट्रायल रूम में तेरा माप लेना। चल। अरे गोली मार दी क्या? गोली मार दी क्या? गोली मार दी क्या? हाँ सर, कान के ऊपर। संजय, उस दिन उर्सिला के साथ बिल्डिंग में क्यों गए थे तुम? बताओ। साहब, वो मुझे अपना नया फ्लैट दिखाने ले गई थी। जब तक हम वहां पहुंचे, रात हो गई थी। इतना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ दिन में आना चाहिए था। हाँ, दिन में ही आना चाहिए था। तुमने ही बोला आज ही देखना है। संजय, क्या हुआ? वो देखो, वो क्या है? मैं बहुत डर गया था साहब। मैं थोड़ी देर बाद फिर से वहां गया तो देखा कि उर्सिला गायब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गई कहाँ। चलो, जरा हमें भी दिखा दो वो आत्मा कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई। देखा आपने सब? ये तो गन है। एक फोटो में गन है और उसी जगह की दूसरी फोटो में गन नहीं है। गन गायब कैसे हो सकती है? गन गायब नहीं हुई है, सीआईडी को मिल गई है। नो सर, सीआईडी को गन नहीं मिली है। केस की फाइल में गन मिलने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। सर, गन किसी ने गायब की है और एक एविडेंस गायब करना बहुत बड़ी बात है। कोई सीआईडी ऑफिसर एक सबूत को चुरा कर गायब कर दे, इससे बड़ा गुनाह हो ही नहीं सकता। अब देखना यह है कि ये गुनहगार है कौन। साहब, उस तरफ। साहब, यही वो जगह है जहां से वो आत्मा गायब हुई थी। साहब, वो यही है, इसी बिल्डिंग में है। होश में आकर बात करो, होश में।
आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये किसी आदमी का ही काम है, समझे? इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, इस कॉरिडोर में ही कुछ गड़बड़ है। सर यहाँ कुछ अलग आवाज आ रही है, दीवार अंदर से खोखली लगती है। हाँ, दीवार तो पूरी लगती है। ये फायर होज है, ये फायर होज और ये पूरा बॉक्स सब निकाल दो। यहाँ तो टनल जैसी दिखती है। तो ये है इस आत्मा की कहानी। यहीं से उसने उर्सिला को गायब किया है। देखते हैं ये सुरंग कहां तक जाती है। अभिजीत जरा देखो। समझ गए? उर्सिला को यहाँ से गायब किया गया है। सर यहाँ पे एक खिड़की है, वहां से बड़े आराम से बिल्डिंग से बाहर निकला जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसका इस बिल्डिंग में बहुत आना जाना होगा, नहीं तो इतनी बड़ी सुरंग एक दिन में नहीं बन सकती। मगर साहब, मैंने तो ऊपर एक सफेद चीज को देखा था साहब। देखने में कैसा था वो? एकदम सफेद साहब, जिसके आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था, और मेरी आंखों के सामने वो दीवार में गायब हो गया। मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। वहाँ एक तीसरा आदमी भी मौजूद था, उसने किसी प्रोजेक्टर से होलोग्राम दिखा दिया इन दोनों को। लड़की ने उसे देखा, घबराकर वो बेहोश हो गई और ये दोनों भाग गए। हाँ। कैल्सिंग। गैल्सिन दवाई? हो सकता है ये दवाई उस आदमी की हो जिसने उर्सिला को गायब किया होगा, या फिर ये दवाई उर्सिला की हो सकती है। हाँ अदिति। सर, मुझे कुछ पता चल गया उस दूसरे आदमी के बारे में जो रिया का खून होते समय वहाँ पर था। पता चल गया है? सर, रिया की केस फाइल में लिखा है कि उसके घर से कोई गन नहीं मिली। हाँ, वहाँ पे कोई गन नहीं थी। सर हमने इस घर का चप्पा चप्पा छान मारा है, और हमें वहाँ कोई गन नहीं मिली है। वो गन वहीं पे थी सर, मगर उस गन को किसी ने चुरा ली। ये देखिए सर, गन का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। जब ये फोटो खींची गई सर, तब ये गन यहीं थी। हाँ? यहाँ पे तो गन है। और सर, अब आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में गन नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो गन नहीं है। ये फोटो तो प्रेडेक्स ने खींची थी। प्रेडेक्स, तुम्हें ये गन दिखाई नहीं पड़ी? नहीं सर, मुझे नहीं लगा कि ये गन हो सकती है। सर वहां तो सिर्फ हम लोग ही थे, और तो कोई वहां आया भी नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये हम में से ही किसी का काम है। हम में से ही किसी ने ये गन उठाई है। जिस दिन मुझे पता चलेगा ये काम किसका है, मैं अपने हाथों से उसे गोली मार दूंगा। रिया के केस की फाइल और फोटोग्राफ स्टडी कर रही थी, तब एक डॉक्टर यहाँ आए थे। डॉक्टर? यस सर, वो पहले हमारे ही डिपार्टमेंट में थे। उसने चश्मा पहना? डॉक्टर सालून के। डॉक्टर सालून के?
वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तो अब यहाँ काम नहीं करता। काम नहीं करता था, मगर अब करता हूं। ये रहे ऑर्डर्स। मुझे यहाँ फिर से भेजा गया है, ऊपर से ऑर्डर से। अगर तुम्हारी यहाँ ट्रांसफर हो गई है तो तुम वहां जाकर बैठो ना, फोरेंसिक लैब में। वहीं गया था, लेकिन वहां तो डॉक्टर अंजलिका बैठी हुई है। उन्होंने तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। मेरी सूरत उन्हें अच्छी नहीं लगी। सूरत तो तुम्हारी मुझे भी अच्छी नहीं लगती। कैसे लगेगी एसीपी साहब? जो आदमी सच बोलता है उसका चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए सरदर्द बना, इसीलिए तो तुमने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देता हूं। मुझे जवाब चाहिए कि वो गोली कहां है। अगर अब तो आप लोगों ने कमाल ही कर दी। आपकी सीआईडी टीम में से ही कोई खूनी से मिला होगा। तुम्हें इस तरह इस केस के बारे में इन्हें बताना नहीं चाहिए था। सर, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर सारंग के जो कह रहे हैं वो सही हो। आते ही आग लगा दी तुमने। ये आग नहीं है एसीपी साहब, एक सीआईडी ऑफिसर खूनी के साथ मिला हुआ। अदिति, देखो ये बहुत ही नाजुक मामला है। तुम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, मगर चुपके से, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और इस आदमी को तो बिल्कुल नहीं। ये आदमी इस केस को बिगाड़ भी सकता है, समझी? यही तो आपने पहले भी किया है एसीपी साहब। जब जब मैंने सच कहा आपने मेरा मुंह बंद कर दिया। सर, ये किडनैपिंग का मामला नहीं लगता। उर्सिला को किडनैप नहीं किया गया है। कैसे? सर, अब तक उसके घर वालों से पैसा नहीं मांगा गया। बिल्डिंग से लोगों के गायब होने की वजह कुछ और ही है। बेसमेंट में से हमें जो दवाई की स्ट्रिप मिली थी। सर, हाँ, कैल्सी। पता करो वो दवाई किस बीमारी के लिए ली जाती है। शायद वो दवा वो उर्सिला तक पहुंचा दे। एक्सक्यूज मी, हम सीआईडी से। सीआईडी? जी, जरा ये देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि दवाई किस बीमारी के लिए लेते हैं? मैं मेडिकल किताब में से देखकर आपको बताता हूँ सर। शायद इसमें उस दवाई के बारे में लिखा हुआ आपको मिल जाए। कैल्सिन। ये दवाई उन लोगों के लिए है जिनके बदन में कॉपर यानी तांबा ज्यादा हो जाता है। ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है सर। विल्सन डिजीज कहते हैं इसे। इट्स अ वेरी रेयर डिजीज सर। क्या करें बॉस? लगता है हमें दवाई की हर दुकान में जाना पड़ेगा। ये दवाई हमें बिल्डिंग में से मिली है। तो उर्सिला की भी तो हो सकती है। क्या चाहिए? उर्सिला के माँ बाप से पूछते हैं। हाँ, उर्सिला को ये बीमारी है। वो हमेशा ये दवा अपने बैग में रखती। वहां पे थोड़ी छीना झपटी हुई होगी, उसमें ये दवाई उर्सिला के बैग से गिरी होगी। भगवान, दवाई बैग से गिर गई। इसका मतलब है अब उसके पास दवाई नहीं है। बिना दवाई के उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। पता नहीं क्या होगा उसका। क्या ये दवाई उसे रोज लेनी पड़ती है? हाँ, बिना दवाई के उसके शरीर में ताकत ही नहीं बचती। बेहोशी जैसी हालत हो जाती है उसकी। आप ये दवाई कहाँ से लेते हैं? ये दवाई सर हर मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। सिर्फ एक ही जगह है जहां ये दवाई मिलती है। अगर ये दवाई सिर्फ एक ही जगह मिलती है तो हो सकता है वो किडनैपर भी ये दवा लेने वहां पे आए। कहाँ है वो दुकान? सर, डेक्कन मेडिकल सेंटर, मेरिन लाइंस में। जी सर, क्या चाहिए आपको? कुछ दवाई लेनी है। जी, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। हम लोग सीआईडी से। जरा इस मेडिसिन का नाम देखिए। कैल्सिन? हाँ, कैल्सिन। हमें पता चला है कि ये दवाई सिर्फ आप ही की दुकान में ही मिलती है। ये बात तो सही है। ये दवाई सिर्फ हम लोग ही बेचते हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूटर हम ही। क्या आप बता सकते हैं पिछले 24 घंटों में कितने लोगों ने ये दवाई यहाँ से खरीदी? जी, पिछले 24 घंटों में नहीं सर, पिछले 24 घंटों में ये दवाई हमारे यहाँ से किसी ने नहीं खरीदी। राघव सर, तुम ऐसा करो, तुम यही दुकान पे टिके रहो, शायद कोई दवाई लेने आए। ओके सर।
नहीं सर, अभी तो नहीं, मगर जो आदमी उर्सिला को ले गया है वो दवाई लेने उस दुकान पे जरूर आएगा, और जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक उर्सिला को मारेगा नहीं सर। उस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए, भगवान से मेरी बार बार यही प्रार्थना है। हाँ अदिति, रिया वाली केस का क्या हुआ? सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे इतनी जल्दी मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? सर, मुझे पूरी सीआईडी टीम के शू प्रिंट्स चाहिए, सबके जूतों के निशान आपके। सर, हमारे जूतों के निशान किस लिए? सर, मुझे यही सिखाया गया है, अगर सबूत कहें खुद पर शक करो तो खुद पर भी शक करना चाहिए। आप पूरी सीआईडी टीम पे शक कर रहे हैं? हम में से कोई भी कानून के बाहर नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि हम में से कोई भी कोई गलत काम नहीं करेगा, और फिर भी जूतों के प्रिंट्स देने में क्या हर्ज है? चलो, सबसे पहले मैं अपने जूतों के निशान देता हूं। चलो। थैंक यू सर। जूते के प्रिंट्स की बात हुई तो पहली बार हमारा ध्यान अपने जूतों की तरफ गया। तुम्हारे जूते तो बहुत चमक रहे हैं बस। नए लिए हैं क्या? नहीं नहीं, पुराने ही है, तुमने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। आज पॉलिश किया है ना, इसलिए बहुत चमक रहे हैं। जरा सुधाकर को फोन करता हूँ, देखता हूँ केमिस्ट शॉप में क्या चल रहा है। शायद वो किडनैपर वहाँ आया हो। नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। सर, एक कस्टमर इधर आता हुआ दिख रहा है सर। सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप नहीं समझे। अरे आप मेरी बात समझिए तो सही ना। ये दवाई दीजिए, है ना आपके पास? हाँ। क्या 20,000 रुपए का बिल? अरे भाई दवाई दीजिए ना जल्दी से। ये डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप दवाई दीजिए प्लीज। क्या आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, लिखिए 3 दिसंबर 1959। और सुनिए, आप अपना रिकॉर्ड दोबारा चेक कर लीजिए। कितने पैसे हुए? 880 रुपए। इसमें से ले लीजिए। एक मिनट सर, आप इस रजिस्टर में अपना नाम और पता लिख दीजिए। क्यों? ये एक नई पॉलिसी है, आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो ये दवाई लेता है उसे अपना नाम और पता लिखना पड़ता है। सर, सीआईडी में से किसी के भी जूते का निशान रिया के घर में मिले हुए निशान से नहीं मिलता। और मिलने वाला था भी नहीं। रिया के खून में हमारे में से किसी का हाथ कैसे हो सकता है? लेकिन सर, रिया के घर से गन गायब हुई है, और वो भी तब जब सिर्फ हमारी टीम वहां पर थी। हमारी टीम में से ही किसी ने ये काम किया है सर। अदिति, बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रहो। मुझे उस आदमी का नाम चाहिए जिसने ये किया है। यस सर। हेलो सर। सर, उस दुकान से 3 आदमियों ने वो दवाई खरीदी है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और उन तीनों में से 2 तो उसकी दुकान पे हमेशा आते। और वो तीसरा आदमी कौन है जिसने दवाई खरीदी है? उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने उसका नाम और एड्रेस ले लिया है। अभिजीत, जाओ अभी जाओ और जाकर पता करो ये आदमी है कौन। शायद इसी ने गायब किया है उर्सिला को। और सुधाकर, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था। ये तुमने क्या किया है? अब जाओ अभिजीत के साथ। जूते के प्रिंट्स की बात हुई तो पहली बार हमारा ध्यान अपने जूतों की तरफ गया। तुम्हारे जूते तो बहुत चमक रहे हैं बस। नए लिए हैं क्या? नहीं नहीं, पुराने ही है, तुमने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। आज पॉलिश किया है ना, इसलिए बहुत चमक रहे हैं। फेडरिक, तुम्हें पता है ये अभिजीत सर कहाँ रहते हैं? हाँ।
ये तो मैच नहीं हो रहा। ये तो मैच हो गया। रिया के खून में अभिजीत सर का हाथ है। सर उस आदमी ने अपना पता गलत लिखवाया था। उस आदमी ने उर्सिला के लिए ही दवाई खरीदी होगी। वो किडनैपर का ही आदमी था। अगर वो सही पता लिखवाता तो पकड़ा नहीं जाता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो सुधाकर? तुम्हें उस आदमी को वहीं पे रोक लेना चाहिए था। उसका पीछा तो करना चाहिए था कम से कम। सर जब वो आदमी दवाई लेने आया था तो वो फोन पे किसी से बात कर रहा था सर। तो किसी मोबाइल कंपनी से झगड़ा कर रहा था, अपने फोन के बिल के बारे में चिल्ला रहा था। तब उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी सर। तो हम लोग क्या उसका जन्मदिन मनाए आप? क्या बताई थी उसने अपनी जन्म की तारीख? 3 दिसंबर 1959 सर। कितने बजे कॉल किया था? 4:30 बजे थे सर। 4:30 बजे। सारी मोबाइल कंपनीज में फोन करके पता करो कि 4:30 बजे किस आदमी ने अपने बिल के बारे में फोन किया था। कौन है वो आदमी जिसकी जन्म की तारीख 3 दिसंबर 1959 है? हेलो, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। हाँ, हमें एक कंप्लेंट के बारे में पता करना है। जी हाँ, कल 4:30 बजे क्या आपके मोबाइल कंपनी में किसी ने अपने फोन बिल के बारे में कोई कंप्लेंट की है? हाँ, उस आदमी का डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1959। जी हाँ, एक मिनट। क्या नाम बताया? किंडर कुमार। अरे 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 कौन हो तुम लोग? लड़की कहाँ है? तरह मेरे घर में कैसे घुसे चले आए तुम लोग? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? लड़की कहाँ है? अरे कौन लड़की? कैसी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। लड़की कहाँ? बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। वो भूत मैंने ही बनाया था। प्रोजेक्टर से होलोग्राम दिखाता था मैं, पर यकीन मानिए लड़की को मैंने गायब नहीं किया। तो फिर लड़की कहाँ गई? पता नहीं साहब। किसने किया ये सब? कौन है वो? कौन है? पता नहीं साहब। जाकर दरवाजा खोलो। अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, समझे? जाओ। कितनी देर लगाई दरवाजा खोलने में? कब से घंटी बजा रहा हूं मैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तू अंदर तो आ। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो देखूंगा मैं बाद में। तू लोगों को भूत दिखाता था ना, अब देख आत्माएं दिखाते हैं तुझे। साहब मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पैसे मिले थे ये सब करने के लिए। बिल्डिंग में भूत दिखाने के पैसे मिले थे तुम्हें? अपनी दोस्त को गायब करने के पैसे मिले थे तुम्हें? बताओ किसने किया ये सब? कौन है वो? अरे चिंता मत कीजिए, जैसा प्लान बनाया था ना सब वैसा ही हो रहा है। अरे उस बिल्डर का एक भी फ्लैट नहीं बिकेगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, उसका कोई फ्लैट नहीं बिकेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं। कौन लोग हो तुम? लड़की कहाँ है? कौन लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। ये लोग सीआईडी से हैं, इनको सब कुछ पता चल गया। सब सच सच बता दो। चुपचाप बता दो, नहीं तुम्हारा भी यही हाल होगा। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। वो लड़की हमारे पास ही है, लेकिन हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साहब। एक लड़की को गायब किया है तुमने? साहब अब बिल्डर सस्ते दामों पर अच्छे फ्लैट बेच रहा था और उसके फ्लैट बिक जाते तो मैं तो सड़क पर आ गया होता साहब। मेरा एक फ्लैट भी नहीं बिक रहा था। बहुत नुकसान हो गया साहब, बहुत नुकसान हो गया था और मैं ये अच्छी तरह से जानता था।
कि अगर मेरे सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट इसी तरह से बिकते रहे तो मेरा कोई भी फ्लैट बिकने वाला नहीं है सर। तो मैंने अपना एक आदमी उस बिल्डिंग में काम पर लगा दिया साहब। उसने वहां सुरंग बना दी और तुमने उर्सिला को गायब किया। हाँ साहब, मैंने संजय और किड्डर की मदद से उर्सिला को गायब किया और संजय ने यह बात फैला दी कि उस बिल्डिंग में भूत है। हम भी उसी बिल्डिंग से आ रहे हैं, क्या हम भी भूत दिख रहे हैं, हैं? आदिति, क्या? सर, आखिर मैंने पता लगा ही लिया वो कौन सा सीआईडी ऑफिसर है जो रिया का खून होते समय वहां पर मौजूद था। कौन है? सर, रिया का खून जिन 2 लोगों ने किया था उनमें से एक ये सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। अभिजीत? ये तुम क्या कह रही हो? जरा सोच समझ के बोलो। सर, मेरे पास सबूत है। सबूत? यस सर, मैंने वो जूते ढूंढ लिए हैं जिनके निशान हमें वहां पे मिले थे रिया के घर। सर, ये जूते अभिजीत सर के हैं। ये जूते तुम्हें कहां से मिले? आप ही के घर से सर। मुझसे बिना पूछे तो मेरे घर में घुस गई? तुम्हारी ये हिम्मत? अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। अभिजीत, तुम उस रात रिया के घर में क्या कर रहे थे? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? सर, मुझे कुछ याद नहीं है सर, लेकिन मैंने रिया का खून नहीं किया। सर, आपने खून किया नहीं है, मगर आप खूनी के साथ थे जरूर। मरने से 3-4 दिन पहले रिया ने खुद अपनी आंटी से कहा था कि उसके घर डिनर पर कोई पुलिस ऑफिसर आने वाला है। वो आप ही थे सर। सर, हमें अभिजीत सर की गन चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है रिया के पेट में जो गोली लगी है वो इन्हीं की गन से चली है। अभिजीत, तुम्हारी गन। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।